क्यों चाहिए ब्राह्मण की लड़की अपने बिस्तर पे? इन्हें क्यों ब्राह्मणों को पीटना है? इन्हें क्यों ब्राह्मणवाद हटाना है? अब देखिए कि इन्होंने हिंदुओं को जातियों में इस तरह से बांट दिया कि हर जाति के बच्चे एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे। ब्राह्मण विरोधी नारे लगाने वाले लोग भी वही लोग हैं जिनको समानता के आधार पर इतने अधिकार दे दिए गए हैं कि अब वो इस असमानता पे उतर आए हैं। आपने एक नौकरी में समानता की बात हुई, आपने इनको नौकरियों में आरक्षण दे दिया। पढ़ाई में समानता की बात हुई, आपने इन्हें पढ़ाई में आरक्षण दे दिया। दुनिया भर की योजनाएं इनके लिए हैं, दुनिया भर के कैंपसेस इनके लिए हैं, दुनिया भर के हॉस्टल्स इनके लिए, फ्री कोचिंग, फ्री पढ़ाई। कितनी समानता चाहिए? वो सिर्फ हिंदू को हिंदू से बांटने की बात है। वो की तरह हिंदू आपस में लड़ रहे हैं। आने वाले समय में इसी तरह हम लड़ते रहे तो जिहादी देश के एक एक इंच पर कब्जा कर लेंगे कि जो भी कमजोर होता है उसे दबाया ही जाता है। अब आप स्वर्ण उस स्थिति में आ गए हो कि भाई इनके ऊपर कितने भी बुलडोजर चला लो, इन्हें कितना ही पीस लो, इनके ऊपर कितने ही आरक्षण लगा के इनके बच्चों को रेस से बाहर कर दो, ये कुछ बोलेंगे ही नहीं। रहेगा आपको सुप्रीम कोर्ट का झुंझुना पकड़ा दिया कि भाई जो है लागू नहीं हो रहा है। पीछे से मध्य प्रदेश में परसों 2 तारीख को 2023 की गाइडलाइन तय कर दी जो बिल्कुल वही है। इसलिए तो सबसे बुरा तभी हुआ जिस दिन यूजीसी एक्ट आया, क्योंकि हम जिहाद के खिलाफ इतनी अच्छी और निर्णायक लड़ाई में थे, सब लोग साथ आ रहे थे। मतलब एक मजबूत लड़ाई शुरू हो चुकी थी देश में विदेश में। इस टाइम सब इस जिहाद से लड़ना चाहते थे, लेकिन हमारे सिर पे जिसे कहते हैं ना, ये मतलब सिर पे रख दिया गया लाके, कुठाराघात बोलते हैं इसे, कि मतलब आप कहीं पे खड़े हुए थे और आपको बिल्कुल जमीन में गाड़ दिया गया। मैं योगी जी के लिए नहीं, मैं हिंदुत्व के लिए भाजपा में हूँ। मैंने हिंदुत्व के लिए पार्टी ज्वाइन की थी और मुझे लगता है योगी जी हैं जो हिंदुत्व का झंडा उठा के चल रहे हैं। बस तो हम उनके साथ हैं, बात खत्म। हमने पार्टी किसी काम के लिए ज्वाइन नहीं करी, ना हमने पार्टी से आज तक कोई लाभ लेने का प्रयास किया, लेकिन हमारे लिए अच्छी और सौभाग्य की बात थी, गर्व की बात थी। मैंने अपने छोटे छोटे से बच्चे छोड़ के मैं 2 महीने मोदी जी के पर्सनल कैंप में रही, वहाँ जाके मैंने उनकी कैंपेनिंग करी, नौकरी छोड़ी हमने। तो हमने ये सोचा कि देश में कुछ बदलाव आएगा और कम से कम हम इन जिहादियों से बच पाएंगे। देखिए, हमने सिर्फ हिंदुत्व के लिए पार्टी ज्वाइन करी और आगे भी किसी पार्टी से किसी व्यक्ति से जुड़ेंगे तो सिर्फ हिंदुत्व के लिए जुड़ेंगे, और मुझे लगता है इस टाइम सिर्फ योगी जी हैं। उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार और योगी जी बोलते हैं बटोगे तो कटोगे, लेकिन उसी केंद्र सरकार यूजीसी लाकर हिंदुओं को बांटती है और महिला को अनशन पर बैठना पड़ता। क्या कहेंगे यूजीसी के बारे में? देखिए, यूजीसी एक जो है बहुत ही विभाजनकारी बिल है हिंदुओं का खास तौर पे। आप देखिए कि इन्होंने हिंदुओं को जातियों में इस तरह से बांट दिया कि हर जाति के बच्चे एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे। और कैंपसेस में आप देख रहे हो, अब आपको झगड़ों के वो भी वीडियोस वगैरह और खबरें आनी शुरू हो गई हैं कि उच्च जाति नीच जाति, मतलब जो बच्चों के बीच में से जाति की प्रथा बहुत दिनों बाद जाके खात्मे की तरफ थी धीरे धीरे, उसे ये विभाजनकारी बिल लाकर इन्होंने दोबारा से जो है जिसे कहना चाहिए ना मंडल का जिन वापस बोतल में से निकाल लिया इन्होंने इतने सालों बाद। और सबसे बुरा ये है कि जो यूनिवर्सिटी के अंदर ब्राह्मण विरोधी नारे लगते हैं, वो लोग कौन है? ब्राह्मण विरोधी नारे लगाने वाले लोग भी वही लोग हैं जिनको समानता के आधार पर इतने अधिकार दे दिए गए हैं कि अब वो इस असमानता पे उतर आए हैं। आप समझिए कि आपने इन लोगों को, देखिए, एक नैरेटिव चलाया गया कि 5000 साल से हमारे पूर्वजों ने इन लोगों पे अत्याचार किए। कहीं ना कहीं हमारी जो पीढ़ी के लोग हैं उनके दिमाग में बैठ गया कि भाई इनके साथ अत्याचार हुए तो हमें क्या करना है कि भाई इनको थोड़ा प्रिविलेज दे दिया जाए कि भाई इनके साथ बुरा हुआ। लेकिन आपकी ये समानता की जो बात हुई थी, जो समानता हमको लानी थी, वो समानता की बात तो पीछे रह गई। अब ये उस फेक नैरेटिव को आपके ऊपर थोपना चाहते हैं। अब आपको जो आपके आईएएस साहब हैं उनको ब्राह्मण की लड़की अपने बेड पे चाहिए तब उन्हें समानता मिलेगी, और जो हमारे बच्चों को यूनिवर्सिटी में पीटेंगे तब इन्हें समानता मिलेगी। अब आप बताइए इसको आप कहाँ तक लेके जा सकते हैं? आपने एक नौकरी में समानता की बात हुई, आपने इनको नौकरियों में आरक्षण दे दिया। पढ़ाई में समानता की बात हुई, आपने इन्हें पढ़ाई में आरक्षण दे दिया। दुनिया भर की योजनाएं इनके लिए हैं, दुनिया भर के कैंपसेस इनके लिए हैं, दुनिया भर के हॉस्टल्स इनके लिए, फ्री कोचिंग, फ्री पढ़ाई। कितनी समानता चाहिए? इन्हें क्यों चाहिए ब्राह्मण की लड़की अपने बिस्तर पे? इन्हें क्यों ब्राह्मणों को पीटना है? इन्हें क्यों ब्राह्मणवाद हटाना है? कौन है ये बेकार का फेक नैरेटिव जो चलाया जा रहा है वो सिर्फ हिंदू को हिंदू से बांटने की बात है और कुछ नहीं। और जो लड़ाई हमें इस समय जिहादियों से लड़नी चाहिए थी, हम बेवकूफ़ों की तरह हिंदू आपस में लड़ रहे हैं। आने वाले समय में इसी तरह हम लड़ते रहे तो जिहादी देश के एक एक इंच पर कब्जा कर लेंगे। सारी लड़कियां, आपकी बेटियां जो हैं, या तो उनकी, जैसे आपने देखा दुख्तर हिंद नीला में 2 दिनार अफगानिस्तान में मंडियां लगती थी हिंदुओं की बेटियों की, वही होगा। और बाकी आप इस टाइम भी देख रहे हो कितनी बुरी हालत है लड़कियों की। भाजपा सरकार में सबका नंबर आना है। पहले मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाए गए, फिर अयोध्या में हिंदुओं के मंदिर तोड़ दिए गए, और स्वर्ण जाति जनरल कास्ट को नीचे किया जा रहा है, मतलब ऐसा कानून लाकर। देखिए, भाजपा की बात नहीं है ये, एक जो मतलब नैरेटिव बन गया ना, उसे कोई भी सरकार आएगी, मैं अभी सबसे यहाँ बैठ के यही चर्चा करती रही थी कि जो भी कमज़ोर होता है उसे दबाया ही जाता है। अब आप स्वर्ण उस स्थिति में आ गए हो कि भाई इनके ऊपर कितने भी बुलडोजर चला लो, इन्हें कितना ही पीस लो, इनके ऊपर कितने ही आरक्षण लगा के इनके बच्चों को रेस से बाहर कर दो, ये कुछ बोलेंगे ही नहीं। कमज़ोर कहाँ है?
बिल्कुल कमजोर जब है। उत्तर प्रदेश में कोई भाजपा का झंडा नहीं उठाता था तो स्वर्णों ने झंडा उठाया क्या उसका। फायदा हुआ उस झंडा उठाने का? क्या फायदा हुआ उस गद्दी पे झंडा बिठा दिया, योगी जी को गद्दी पे बिठाने वाले स्वर्ण उठा के तुम्हें क्या प्राप्त हुआ? आज तुम्हारे बच्चे पिट रहे हैं कैंपसेस में। देखिए आप इस बात को समझिए, ना हम योगी जी के खिलाफ हैं, ना हम सरकार के खिलाफ हैं, हम इस यूजीसी के खिलाफ हैं। और सुनिए, हर सरकार हमारा यही शोषण करेगी। यदि हम ताकतवर नहीं, कमज़ोर का कोई सहारा नहीं होता और ताकतवर के सब साथ होते हैं। तो अगर हम कमज़ोर हैं तो कल को हम किसी की भी सरकार ले आएं, किसी की भी, जो हम ला सकते हैं, स्वर्ण ला सकते हैं किसी की भी सरकार, फ़ायदा क्या होगा? यदि हम अपनी बात मनवाने की स्थिति में ही नहीं है तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है? अब तो स्वर्णों को एक अलग देश बनाना चाहिए अपना, और अपना जीवन काटना चाहिए जैसे इजराइल ने यहूदियों ने बना रखा। नहीं तो भाई तुम कितनी कोशिश कर लो, इनकी तुष्टिकरण ऐसे ही बढ़ता रहेगा। आपको सुप्रीम कोर्ट का झुंझुना पकड़ा दिया कि भाई जो है लागू नहीं हो रहा है। पीछे से मध्य प्रदेश में परसों 2 तारीख को 2023 की गाइडलाइन तय कर दी, जो बिल्कुल वही है। यूनिवर्सिटी में बच्चे लड़ने लगे हैं। यूनिवर्सिटी में बच्चे आपस में सिर फोड़ब्बड़ कर रहे हैं। अरे कहाँ लेके जा रहे हो देश को भाई? तो भैया अब हमें हमारा अलग देश दे दो, अगर तुम्हारे बस की हमें रखना नहीं है, या हम अछूत हैं इस देश में, तो हम इस लायक हैं कि हम उस देश में भी अपना जीवन पालन कर लेंगे। फिर ये जाने कि 90% क्या करेंगे, क्योंकि इन्होंने इतनी दोफाड़ कर दी है। अब हिंदुत्व का ठेका क्या सिर्फ स्वर्णों पर रह गया? नहीं, लेकिन इन्होंने लोगों को इस तरह से बांट दिया कि अब ऐसा लगने लगा कि सिर्फ ब्राह्मण ही हिंदू है, बाकी कोई हिंदू है ही नहीं। हर एक के भगवान अलग अलग हो आपने गए। बड़ी मेहनत करी हिंदुओं को एक करने में, लेकिन बीजेपी ने सबको अलग अलग करवा दिया। देखिए मेरे लिए तो सबसे बुरा तभी हुआ जिस दिन यूजीसी एक्ट आया, क्योंकि हम जिहाद के खिलाफ इतनी अच्छी और निर्णायक लड़ाई में थे, सब लोग साथ आ रहे थे। मतलब एक मजबूत लड़ाई शुरू हो चुकी थी देश में विदेश में। इस टाइम सब इस जिहाद से लड़ना चाहते थे, लेकिन हमारे सिर पे, जिसे कहते हैं ना, ये मतलब सिर पे रख दिया गया लाके, कुठारा घात बोलते हैं इसे, कि मतलब आप कहीं पे खड़े हुए थे और आपको बिल्कुल ज़मीन में गाड़ दिया गया। अब हिंदू आपस में कभी रहेंगे ही नहीं है। देखिए जब बच्चों के मन में दुर्भाव आ गया ना, ये ओबीसी है, ये है, अब कैसे हिंदू एक हो सकते हैं? हिंदू कभी भी एक नहीं होंगे। यूनिवर्सिटी लेवल पे बच्चों के मन में जो दो फाड़ होती हैं वो आगे तक चलती हैं, वो कभी भी उनके मन से निकलने वाली नहीं है। तो ये देखिए, ये तो इन्होंने हमारा सत्यानाश करने के लिए इस कानून को लाए हैं। और सबसे बुरा ये है कि 2023 में भी सेम गाइडलाइन थी, हमें किसी को पता ही नहीं था। मैं तो आज अपने आप को बैठा हुआ बहुत ही मूर्ख महसूस कर रही थी। मैं बहुत मूर्ख महसूस कर रही थी कि ये धीरे धीरे हमारे बच्चों के बीच में मतलब ये सब भेदभाव और इस तरह के मतलब वो करे जाते रहे, और हमें पता ही नहीं रहा। हम अनजान बन के कभी किसी पार्टी का झंडा उठा रहे हैं, कभी किसी पार्टी का हर पार्टी हमारी ऐसी मारने में लगी हुई। भैया हम भी तो लोग हैं, हम भी तो इंसान हैं जैसे दूसरे, ऐसे ही हमें, अगर हमें उतनी सुविधाएं नहीं चाहिए तो इतनी तो चाहिए कि सम्मानजनक जीवन अपना काट सकें। क्या चाहते हैं आप, मतलब समाप्त हो जाए या यूजीसी खत्म होना चाहिए। बदलाव इसमें क्या करोगे, खत्म होना चाहिए। देखिए इसकी ज़रूरत भी नहीं है, ना किसी ने इनसे मांगा था, मुझे नहीं पता। जो मेरी मतलब बेस्ट नॉलेज में है, मुझे ऐसा लगता है कि पूरी तरह से जिहादियों का एजेंडा है जो सऊदी अरब से लाकर इंडक्ट कर दिया गया है। अब आप देख रहे हैं देश विदेश में दुनिया भर की फाइलें खुल रही हैं। सरकार तो हिंदुओं की बंका पीटती है, सरकारों की सरकार हिंदुओं का वोट लेती है। तभी तो लड़ रहे हैं उनसे, के नाम पर लिया तभी तो लड़ रहे हैं उनसे। हमारी सरकार है, इसलिए हक से लड़ रहे हैं। इस सरकार को बनाने में अपना खून पसीना लगाया, पार्टी के हम पदाधिकारी हैं, पार्टी में हम जुड़े, इसीलिए हम इससे लड़ रहे हैं। और सुनिए, सरकार बदलना कोई ऑप्शन नहीं है। मैं फिर पूरे कन्विक्शन के साथ कहती हूँ, सरकार बदलना कोई इसका ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन है आप मजबूत बनिए, अपनी बात मनवानी सीखिए। अच्छा, भाजपा का कोई मंत्री, कोई नेता, कोई पार्षद आपसे मिलने आया? नहीं, मेरे जो अपने लोग हैं वो मिलने आ रहे हैं, सब भाजपा में हैं, ये मेरे अपने लोग हैं, ये पदों के उसमें नहीं है। इन्हें लगता है कि दीदी जो कर रही है, बहन जो हमारी कर रही है वो ठीक कर रही है, और ये हमारे बच्चों की लड़ाई वो। बाद में आप बैठे हैं, मेयर यहाँ का भी भाजपा का है, कोई विधायक कोई भाजपा बड़ा- का कोई है। बड़ा पदाधिकारी हमसे मिलने नहीं आया है, कोई भी नहीं आया है। जो हमसे मिलने आ रहे हैं वो हमारे लोग हैं, बस। आपके लोग? बिल्कुल आप चाहते हैं कि सब जो लोग हैं जो यहाँ पर भाजपा के हैं वो आपसे मिलने आए? बिल्कुल भी नहीं चाहती भाई। जब उन्हें अपनी सीट की इतनी चिंता है, मुझे बिल्कुल उनकी कोई परवाह नहीं है भाई। मुझे क्या ज़रूरत है उनकी? अच्छा बुलाओ, मैंने बुला के यहाँ करूँगी भी क्या? अगर नहीं, उनके बच्चे तो वो तो विदेशों में भेज देंगे, उनके पास इतनी संपत्ति है। ये लड़ाई तो हमें सड़कों पे बैठ के लड़नी पड़ रही है। अब देखिए कितनी ठंड है इस टाइम, इतनी ठंड में आप बाहर सड़क पे बैठ के लड़ रहे हो, तो ये लड़ाई हमारे बच्चों की है ना। योगी जी को हटाने का कोई प्लान है क्या? कई लोग ये भी बात कर रहे हैं कि योगी जी को जो वोट बैंक है उनका घटाना चाहती है भाजपा। देखिए ये फालतू के नैरेटिव्स हैं, इसका कोई मतलब नहीं। योगी जी अपने आप में इतने सक्षम है, आज चाहे दूसरी पार्टी बना लेंगे, हम जैसे उनका साथ देंगे। ये तो फालतू की बात है। तो भाजपा के लिए आप भाजपा में हो या योगी के लिए भाजपा में? मैं योगी जी के लिए नहीं, मैं हिंदुत्व के लिए भाजपा में हूँ। मैंने हिंदुत्व के लिए पार्टी ज्वाइन की थी, और मुझे लगता है आज योगी जी हैं जो हिंदुत्व का झंडा उठा के चल रहे हैं। बस तो हम उनके साथ हैं, बात खत्म। हमने पार्टी किसी काम के लिए ज्वाइन नहीं करी, ना हमने पार्टी से आज तक कोई लाभ लेने का प्रयास किया, लेकिन हमारे लिए अच्छी और सौभाग्य की बात थी, गर्व की बात थी। मैंने अपने छोटे छोटे से बच्चे छोड़ के मैं 2 महीने
मोदी जी के पर्सनल कैंप में रही, वहाँ जाके मैंने उनकी कैंपेनिंग करी, नौकरी छोड़ी हमने। तो हमने ये सोचा कि देश में कुछ बदलाव आएगा और कम से कम हम इन जिहादियों से बच पाएंगे। देखिए, हमने सिर्फ हिंदुत्व के लिए पार्टी ज्वाइन करी और आगे भी किसी पार्टी से, किसी व्यक्ति से जुड़ेंगे तो सिर्फ हिंदुत्व के लिए जुड़ेंगे। और मुझे लगता है इस टाइम सिर्फ योगी जी हैं जो मतलब हिंदुत्व को या हमें बचा सकते हैं जिहादियों से, बस। ऑन कैमरा मुसलमान कहता है कि हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, सरकार उस पर कानून नहीं लाती। सड़क पे गौ माता मरती है, गौ रक्षक सड़कों पे मरते हैं, सरकार उस पर कोई कानून नहीं लाती। जब हिंदू एक होने लगा तो यूजीसी लाकर हिंदुओं को बांट दिया। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और यूजीसी का विरोध इस भारत में ज़रूर होना चाहिए क्योंकि ये हिंदुओं का देश है और यह हिंदू एक रहना चाहिए।